हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमेशा सीटेट में आते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको और ऐसे कुछ टॉपिक्स बताए थे जो सीटेट में हमेशा आते हैं और रिपीट होते रहे हैं। उसी तरह से कुछ और टॉपिक्स आज लेकर के आई हूँ जो हमेशा सीटेट में आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों या फिर ऑफलाइन वाले हों, तो इनसे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स हैं ये इंग्लिश पेडागोजी के हैं, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी के और चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। सारी वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के फ्रेंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये टॉपिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोलोकेशन क्या होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे साइट वर्ड्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, एंड देन लास्ट में देखेंगे लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलोकेशन से। तो चलिए देखते हैं कोलोकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, कोलोकेशन हिंदी में होता है जोड़ना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन से 2 वर्ड साथ में आएंगे या फिर कौन से 2 वर्ड्स जो हैं साथ में नहीं आएंगे, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। इट मीन्स कौन से 2 वर्ड साथ में सुटेबल हैं और कौन से सुटेबल नहीं हैं, यही कोलोकेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिए हैं 4। पहला है बिग मिस्टेक। देखिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और ये दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के साथ सुटेबल हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़ करके एक वर्ड बन गया जिसे हमने कह दिया बिग मिस्टेक, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक हाई है और दूसरा वर्ड है फीवर, तो ये दोनों मिल करके बन गया हाई फीवर, ठीक है। कहने का मतलब है ये दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के साथ सूटेबल हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए टेक अवे। अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंटली ये अलग अलग वर्ड हैं, बट ये दोनों एक साथ मिल करके एक वर्ड बना देते हैं जिसे हम कह देंगे टेक अवे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आप देखेंगे, एक वर्ड है ग्रेट और दूसरा वर्ड है फन। वैसे ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, बट ये दोनों आपस में मिल करके एक नया वर्ड बना दे रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं ग्रेट फन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कौन से 2 वर्ड साथ में जो है सुटेबल हैं, ये देखा जाता है इसमें। यानी कि कोलोकेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं जोड़ना, ठीक है। 2 ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के साथ सूटेबल हैं वही जुड़ेंगे आपस में, इसे हम कहते हैं कोलोकेशन, ठीक है। आई होप आप लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है साइट वर्ड्स। हम देखेंगे साइट वर्ड्स क्या होते हैं। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो हमें बार बार दिखाई देते हैं और उन्हें हम देखते ही पहचान लेते हैं, ठीक है। और उन वर्ड्स की मीनिंग भी हमको पता रहती है, मीनिंग मतलब अर्थ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमको बार बार दिखाई देते हैं, जिन्हें हम देखते ही पहचान लेते हैं और जिनकी मीनिंग हमको पता रहती है, उन्हें हम कहते हैं साइट वर्ड्स। जैसे डे है, नाइट है, यू है, गुड है, लेफ्ट है, ग्रेट है, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे लाइट है, बेटर है। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, देखते ही हम इनको पहचान लेते हैं और ये वर्ड हमको बार बार दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ में हमको इनकी मीनिंग भी पता रहती है, तो ये कहलाते हैं साइट वर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम में आपका किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके सामने एक वर्ड दे देंगे, डे लिखा हुआ दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा कि डे जो है कौन सा वर्ड है, साइट वर्ड है या फंक्शनल वर्ड है, कोलोकेशन है, लेक्सिम है, क्या है। तो आपको वहाँ पर चूज़ करना होगा कि ये जो डे है ये साइट वर्ड है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल वर्ड्स, ठीक है। फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं वो देखिए। फंक्शनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना बहुत छोटा मीनिंग होता है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इनका मीनिंग ना के बराबर होता है, बट ये किसी भी सेंटेंस के बीच में जब यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंस का जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है वो सही हो जाए, इसीलिए ये यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है, आपको इंग्लिश में कोई एक सेंटेंस दिया है, उसके बीच में कोई एक वर्ड ऐसा होगा जिसका बहुत छोटा सा मीनिंग होगा या फिर उसका ना के बराबर मीनिंग होगा, बट उस वर्ड का उस सेंटेंस में होना ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि जब वो वर्ड उस सेंटेंस में होगा तभी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम सही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला है कैन, नेक्स्ट है बट, उसके बाद है हावेवर,
एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, द हो सकता है, क्योंकि सारे वर्ड्स तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को खुद से ये दिमाग लगाना होगा कि और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, वी डू नॉट लिव हेयर, ठीक है। यहाँ पर ये जो डू है इसे हम कहेंगे फंक्शन वर्ड। ऐसा किस लिए? क्योंकि अगर ये डू इस सेंटेंस में नहीं होगा तो ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शनल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपने आप में बहुत कम या फिर बहुत छोटा सा मीनिंग होता है, बट ये अगर किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ होते हैं तो इनका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है इनके लगते ही वो सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो फंक्शन वर्ड डू है इसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं कि कंटेंट वर्ड्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कंटेंट वर्ड्स को हम लेक्सिकल वर्ड्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में लेक्सिकल वर्ड के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कंटेंट वर्ड्स के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक शब्द, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो देखते हैं, कंटेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, यानी कि स्वतंत्र अर्थ होता है। ऐसे वर्ड जो हैं कंटेंट वर्ड्स या फिर लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, लव, प्रिंसिपल, नॉट, लीव, हेयर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिनका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको बता देती हूँ। जैसे कैट है, ये एक सिंगल वर्ड है, ठीक है। कभी कभी वर्बल फ्रेज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आ सकता है टेक केयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ, ये जो है एक वर्बल फ्रेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड जिनका अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग हो वो कंटेंट वर्ड या फिर लेक्सिकल वर्ड कहलाते हैं, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई थी। सारी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहां जाकर आप पूरी पेडागोजी की प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।